भाई सुबह के बज रहे हैं 4:30 और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, इतनी ज़्यादा ठंड में क्या बताऊँ। देखो अब चांद दिख रहा है सिर्फ। ठीक है। मैंने अपने मामा के लड़के से बोल दिया था सुबह सुबह मुझे उठा दियो। ठीक है। उसने इतनी जल्दी उठा दिया, मतलब इसके लिए ये नॉर्मल है, इतने बजे वो उठता ही है, मतलब उसकी कुछ ड्यूटीज़ हैं सुबह सुबह जो उसे करनी होती हैं। तो फाइनली ये मुझे लेके जा रहा है कि भैया चलो मेरे साथ, मैं गाय का दूध निकालने जा रहा हूँ। मतलब इतनी ठंड हो रही है भाई, पास आस पास के बंदे नहीं दिखाई दे रहे कोई, है ना। और इस समय ये सच में मतलब रोजाना इसकी ड्यूटी है। रुक और भाई। मतलब बिना किसी लाइक इसको कोई शिकायत भी नहीं चीज़ से चल। सुबह मतलब अपने आप उठता है ये बंदा और दूध निकालने के लिए गाय का चला जाता है। और सच बताऊँ ये जो रास्ता है ये मतलब सुबह काफ़ी सुंदर दिखता है, मतलब है भी सुंदर, बट साढ़े इस पाँच समय भी ये नहीं इतना होते अभी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हॉरर हाँ। रोड ना हो, डरावना सा पागल। रोड। जल्दी ये कर तो जल्दी भाई जल्दी। ये साथ में है इसलिए मैं जा रहा हूँ, ना तो मैं इस तरफ तो जाऊँ भी ना अकेले। भाई मुझे बड़ा ही डर लगता है, ये थोड़ा सा इधर की तरफ दो चार गाय हैं इनकी, है ना। तो ये जनरली उस गाय के पास जाते हैं, अभी शायद सानी चारा करेंगे फिर जाएंगे। भाई अंधेरा तो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। एक्चुअली ना इधर राइट हैंड में ना एक पूरी नदी है, बहुत बड़ी नदी है जो कि पूरा नदी का रास्ता है। देख रहे हो कितना अंधेरा है, मुझे तो खुद दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा हुआ मैंने अपना चश्मा पहन रखा है। ये इस भाई को पता नहीं कैसे पता ही है, मतलब क्योंकि इसके लिए रोजाना का काम है, तो उसे पता है कि चारा कहाँ रखा है, पानी कहाँ से उठाना है, ये सब चीज़ें पता ही है इसको। इसके लिए मतलब नॉर्मल सी बात है, तो ठीक ही है। और फाइनली इसने सानाचारी स्टार्ट कर दिया है। भाई बहुत ठंड हो रही है, बिलीव मी, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, मतलब तुम पानी के अंदर हाथ नहीं डाल सकते। सुन्न वाली ठंड होती है ना, वो ठंड हो रही है, वो ठंड हो रही है। ये पता नहीं पानी को हाथ कैसे लगा रहा है, चारा को मतलब कैसे कर रहा है। मेरे को ठंड लग रही है, मैं खड़े खड़े कप पा रहा हूँ, मतलब इतनी भयंकर ठंड लग रही है। और ये बंदे का इस बंदे का मतलब रोजाना का काम है, और इसको कोई शिकायत भी नहीं है। इसको इसको ठंड भी नहीं लग रही, हकीकत बताऊँ, इसको ठंड भी नहीं लग रही। मैं तुम्हें भी देखना, मैंने कितने सारे कपड़े पहन रखे तब मैं यहाँ पर आया हूँ, है ना। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है को, मतलब एक्सट्रीम लेवल की ठंड होती है ना, मुझे इतनी भयंकर ठंड लग रही है। और ये बंदा पानी डाल के इसमें सानी चारा कर रहा है, उस बंदे को कोई शिकायत भी नहीं है, मतलब कि भाई कि ठंड लग रही है नहीं है, मतलब क्या बताऊँ। मतलब ये देख रहे हो स्ट्रेंथ गाँव के बच्चों की। और हम लोग कंबल में भी हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, हम रोज़ कंबल में लेटे रहेंगे हमें सर्दी जुकाम हो जाएगा। लेकिन ही इज़ रियली हार्ड वर्किंग पर्सन, रियली रियली रियली। अभी भी यार चाँद दिख रहा है, पता नहीं सुबह कब होगी। और मतलब एक और बात बताओ इस बच्चे के बारे में, अगर तुम ये सोच रहे होगे कि मतलब ये मतलब ज़रूरी है कि हार्ड वर्किंग होगा लेकिन पढ़ाई में डम होगा, मैं सच बताऊं, ये इसने अपनी क्लास में टॉप मारा है अभी, है ना। पूरे गांव में जो एक तो छोटा सा गांव है ये, ठीक है, पूरे गांव में जो ये भी 9th क्लास है, तो अपनी क्लास में इसने पूरे गांव में ही, है ना, इसने टॉप मारा है अभी। तो मतलब आप कह नहीं, जज नहीं कर सकते कि कोई बच्चा ऐसे मतलब ये ऐसी चीज़ें हार्ड वर्किंग करता हो तो दिमाग से तेज नहीं होगा, या गांव का बच्चा है, इन चीज़ों से कभी जज नहीं किया जाता। तो मतलब बहुत पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है ये। और भाई मेरे को लग रही है बहुत बुरी वाली ठंड। ठीक है, मैंने आग जलवा ली है क्योंकि मेरे बस की नहीं था। अगर मैं थोड़ी देर बैठता यहाँ पर तो मुझे सर्दी तो लगी जाती, मैं तो मुझे मतलब मैं तो फैल जाता भाई। मैंने इससे बोला भाई तू कैसे भी करके आग लगा जल्दी से। और कुछ ही घंटों बाद फाइनली धीरे धीरे सूरज निकलना चालू हुए। अब आसपास देख सकते हो, मतलब वो बंदा यहाँ पर काम कर रहा था, ये चारा यहाँ पर गाय वाय हैं इसकी, ठीक है। और इस आसपास ये गाय वाय का चारा वारा लगा रहा था। ये लड़का मतलब ये दूध रोज आना इसी का काम है, दूध निकालना। अभी इसने सालन चारा करा था, अब इसका दूध निकालने का, क्योंकि अभी दूध जो लेने वाले आते हैं ना, वो मतलब जो दुधा होते हैं, जो एक जगह से दूध ले जाते हैं और अलग अलग जगह जाके बेचते हैं, तो वो अभी आने वाले होंगे, वो बाइक से आते हैं। तो कम से कम आधे घंटे में ये पे पहुँचते ही होंगे वो। और ये दूध मतलब ऐसे नहीं कि दे दिया जाता है, या मतलब ये ना चेक भी होता है, वो खुद चेक करते हैं कि मतलब पानी वानी तो नहीं मिला दिया। खैर, आप देखो गाय गाय कितनी प्यारी लग रही है, ये बछड़े को प्यार करती हुई कितनी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है ना। गांव का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यार, बहुत ज़्यादा। अब देखो कोहरा अभी भी नहीं गया, सूर्य देवता निकल तो गए लेकिन कोहरा अभी भी नहीं गया है। आसपास बहुत ज़्यादा कोहरा है, ठीक है। और ये देखो कितनी प्यारी प्यारी गाय बछड़े हैं। अब मैं तुम्हें ना ले चलता हूँ किधर की तरफ, जिसे कहते हैं नदी की तरफ। अब मैं आप लोगों को नदी की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि नदी एक्चुअली में इस समय कैसी दिख रही है। इससे पहले आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर साइड में देखिए, ये है हमारी नानी का खेत जिसमें उगा रखी है
बहुत सारी सरसों और साइड में मूली भी उगा रखी है और लहसुन के छोटे छोटे पौधे भी हैं। ठीक है, और अब फिर से चलते हैं नदी की तरफ। तो यहाँ पर आसपास देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा ही कोहरा है, और देखिए ग्रीनरी कितनी सुंदर है, मतलब ग्रीनरी है आसपास। देखिए इधर भी घास, इधर भी पेड़ पौधे छोटे छोटे। ठीक है, और सामने एक प्यारा सा रास्ता जा रहा है, जैसे सीनरी में दिखाते हैं, है ना। थोड़ा सा और आगे है, चलते हैं हम लोग। और ये आप राइट हैंड में ये पेड़ देख रहे हैं, इनको कहते हैं यहाँ पर बम्बूर। और जो यहाँ के लोकल निवासी है, जो कि यहाँ की निवासी हैं इस गांव के, वो इस बम्बूर के पेड़ की पतली पतली टहनियों को तोड़ के उसकी दातुन बनाते हैं। दातुन यानी कि एक ब्रश बनाते हैं, ठीक है, दांत साफ करने के लिए। और जैसे कि नीम की जो पतली पतली टहनियाँ होती हैं, उसको तोड़ के लोग दातुन करते हैं, यानी कि दांत साफ करते हैं इससे। कहते हैं इससे दांत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और साफ भी हो जाते हैं, और मुंह से किसी तरह की भी स्मेल नहीं आती। ठीक है, सो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं। देखिए छोटा सा बगुला दिख रहा है आपको सामने। और आसपास देखिए कितना ज़्यादा कोहरा हो रहा है, कितना 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 ज़्यादा कोहरा हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए नदी हमारे आंखों के सामने ही है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही। रीज़न इतने से है क्योंकि कोहरे का कलर और जो नदी का पानी का कलर है वो लगभग लगभग सेम सा हो गया है, और सूरज भी एकदम धुंध सा पड़ा हुआ है। अभी जो पानी है इस नदी का, वो मेरे घुटनों से भी नीचे है। सर्दियों में ना अक्सर हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी स्टार्ट होने वाली होगी ना, इसका पानी मतलब इतना लेवल चला जाएगा कि बड़े से बड़ा इंसान डूब जाएगा। लगभग लगभग 6-7 फीट का भी इंसान आराम से डूब जाएगा, है ना। इतना ज़्यादा गहरी हो जाती है नदी है। अभी तो मेरे घुटनों से भी नीचे आ रही है। और ये देखिए मेरे हाथ में सिप्पी है, और एक बड़ी वाली सिप्पी दिखा रहा हूँ आपको। ये इस सिप्पी का इस्तेमाल गांव वाले ना अपने अपने हिसाब से करते हैं। कुछ लोग तो ना इसका इस्तेमाल बहुत पहले चम्मच के रूप में करते थे, चम्मच खाना वाना खाने के लिए। बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा डेकोरेशन के लिए भी किया जाता है। तो चलो वापस चलते हैं। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि नदी, पूरी इतनी बड़ी नदी में कोई भी नहीं है, आसपास बहुत कोहरा कोहरा है। चलो आपको मिलाता हूँ गौरैया से। गौरैया बड़ी प्यारी और स्मार्ट बच्चिया है, इसलिए मैं इसको ऐसा स्मार्ट कह रहा हूँ, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा वो मतलब कहते हैं ना एक्टिव है। अगर इसके सामने खाना रख दो ना, तो मतलब उसे तुरंत खा जाएगी, लड़ बढ़ के भी खा सकती है। लेकिन आपको दूसरा जीव दिखा रहा हूँ, ये ना थोड़ा सा डम है ये वाला। ठीक है, आपको दिखाता हूँ। भोलू को दिखाता हूँ। भोलू इसका नाम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ना सच में भोलू एक नंबर का ये मतलब बहुत ही ज़्यादा भोलू है। इसके सामने खाना रख दोगे ना, ये सूंघता रहेगा, खाएगा ही नहीं, लेकिन इतनी देर में आके ना गुरैया इसको मारेगी, साइड करेगी और इसका भी खाना छीन कर खा जाएगी। मतलब इतनी ज़्यादा स्मार्ट है गुरैया कि उसको पता भैया खाना खाना है ना, तो फिर बाद में बचे ना बचे। लेकिन ये इतना ज़्यादा भोलू है, भोलू एकदम डम टाइप का है। मतलब इसके सामने खाना रख दो ना, खाएगा नहीं, सूंघता रहेगा उसको। बड़ा, पर दोनों ही बड़े प्यारे हैं, देखो कितने प्यारे प्यारे से लग रहे हैं। और फाइनली ये लड़का अपने स्कूल से वापस आ जाता है, और फिर स्कूल से आने के बाद फिर से ये खेतों के काम में लग जाता है। देखा ना कितने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं यार, और हमें तो शिकायत ही रहती है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।